नमस्कार, मैं मदन मोहन। साथियों, कल शाम कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिस दौरान कई ऐसे निर्णय लिए गए जो आने वाले दिनों में कांग्रेस की दिशा दशा नहीं बल्कि देश की दशा दिशा बदलने वाली होगी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने देश भर में अलग अलग समूह के माध्यम से लोगों को कांग्रेस द्वारा किए गए तमाम कार्यों से अवगत कराना, साथ ही साथ देश की वर्तमान स्थिति से भी उन्हें अवगत कराना है। कांग्रेस की इस बैठक में और भी कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया और निर्णय लिए गए हैं। इन तमाम जानकारियों के साथ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। इस बैठक का मुख्य एजेंडा नव संकल्प चिंतन शिविर, उसकी तैयारियां और कांग्रेस अध्यक्षा जी द्वारा बनाए गए 6 अलग अलग विषय, उनकी परिचर्चा आज की इस बैठक में शामिल थी। नव संकल्प चिंतन शिविर, जैसा हमने पहले भी कहा है, इसका लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी के लिए एक नए एक्शन प्लान की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है एक नए रोड मैप की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है कांग्रेस द्वारा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक सकारात्मक सक्रिय विपक्ष की नई भूमिका की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है जन आकांक्षाओं पर खरा उतरकर संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और विचारधारा जो पार्टी की है और बदलते समय के अनुरूप नए बदलाव के परिवर्तन को अपने आप में आत्मसात कर और उसे सामने लाकर एक नए संकल्प के साथ इस देश के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है सरकार के द्वारा, उससे लोहा लेने की तैयारी। यह नव संकल्प चिंतन शिविर का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने 6 अलग अलग ग्रुप्स का गठन किया है। राजनीतिक विषय पर, जिसका बहुत बड़ा स्कोप है, देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको लेकर, देश के किसान खेत मजदूरों की समस्याओं को लेकर, देश में सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों को ताकत देने को लेकर, कांग्रेस में व्यापक संगठनात्मक बदलाव करने को लेकर, देश के युवा और महिलाओं, जिनकी उम्मीदों, जिनके गुणों और जिनके भविष्य पर आक्रमण हो रहा है, उसको लेकर, और इन छह ग्रुप्स के 6 कन्वीनर्स ने आज बिंदु वाइज अपनी रिपोर्ट, अपने बिंदु, क्या क्या भविष्य का रास्ता है जिसे लेकर एक क्रियात्मक, क्रियाशील, एक्टिव एजेंडा और रोड मैप बनाया जाएगा, उसमें जो फर्स्ट डिस्कशंस उन्होंने की है, उसकी चर्चा कांग्रेस की कार्य समिति से की। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने उस पर अपने अपने विचार भी रखे। और अब इस एजेंडा को लेकर एक व्यापक चिंतन मनन नव संकल्प चिंतन शिविर में होगा। इस चिंतन शिविर की 2 विशेषताएं भी हैं। आप लोग बार बार पूछते हैं कि वहां किसको आमंत्रित किया गया है। आज जयराम जी और मैं वो भी आपके समक्ष लेकर आए हैं और मेरे बाद अंग्रेजी में वो आपको बताएंगे।
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यगण, कांग्रेस कार्य समिति के सभी परमानेंट इनवाइटीज गण, कांग्रेस कार्य समिति के स्पेशल इनवाइटीज गण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, हमारे विधायक मंडलों के अध्यक्षगण, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कांग्रेस के विधायक मंडल के अध्यक्षगण, देश के पूर्व यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, देश के पूर्व इंडिपेंडेंट चार्ज यूनियन मिनिस्टर्स, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और ज्वाइंट सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भिन्न भिन्न विभाग और प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, लोकसभा और राज्यसभा में हमारे सांसदगण, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सचिव, सब, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, जनरल सेक्रेटरी, सचिव, वो सब, NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और लगभग 50 के करीब वो लोग जो या कोऑर्डिनेशन पैनल्स का हिस्सा हैं या कांग्रेस अध्यक्षा जी ने विशेष तौर से चुने हैं। इनकी कुल संख्या 422 है और इसकी विशेषता यह है दैट 50 अंडर 50% नव संकल्प चिंतन शिविर के डेलीगेट्स 50 साल से कम आयु के, और उनमें से भी आधे से ज्यादा लगभग 30 से 35% 40 साल से भी कम आयु के। सो इसमें तजर्बे और तरुणाई का एक अनूठा मिश्रण है। इस चिंतन शिविर की एक विशेषता यह भी है कि 21% महिलाएं हैं कुल डेलीगेट्स के। मैं और जयराम जी अभी देख रहे थे तो हमने 10 मिनट इसलिए लिए कि हम देखना चाहते थे। 21% के करीब महिलाएं, और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को उनकी काबिलियत के आधार पर, जमीनी जुड़ाव के आधार पर, पार्टी में उनके पास क्या संगठनात्मक तजर्बा है उसके आधार पर उनको बुलाया है, ताकि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की विविधता जो है उसको प्रतिबिंबित भी कर सके और उनके विचार इस नवसंकल्प चिंतन शिविर में वो लोग रख भी सकें। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति ने आज 2 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए। डिजिटल मेंबरशिप कांग्रेस पार्टी संपन्न लगभग कर चुकी है और अभी भी चल ही रही है, क्योंकि वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस के संविधान में उसके जरूरी बदलाव की आवश्यकता थी, आज उसको भी अनुमोदित किया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है, लद्दाख जो हमारा अभिन्न अंग है देश का और महत्वपूर्ण हिस्सा है, और लद्दाख जिसकी संप्रभुता पर एक पड़ोसी देश ने जबरन हमारी सरजमी पर कब्जा किया हुआ है, लद्दाख को एक सेपरेट कांग्रेस पार्टी का टेरिटोरियल विंग बनाने का आज निर्णय लिया गया है। साथियों, अगले 1-2 दिनों में आपने विस्तृत कार्यक्रम भी जानने का प्रस्ताव हमारे समक्ष इंडिविजुअली रखा है। कल और परसों के अंदर हम उसकी भी पूरे विस्तृत कार्यक्रम की आपको जानकारी देंगे। पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कोशिश करेंगे कि हर रोज सुबह 9 और 10 बजे के बीच में एक औपचारिक पत्रकार वार्ता कर और आपके लिए बाकायदा एक प्रॉपर वहाँ मीडिया विंग का हमने क्रिएट करने का प्रयास किया है, ताकि आपको कोशिश करेंगे 2 बार, नहीं तो सुबह ही पूरे दिन के कार्यक्रम की सूचना भी हम आपको देंगे, आपको ताकि इधर उधर भागना नहीं पड़े। और ये भी कांग्रेस अध्यक्षा जी का विशेष निर्णय था, मैं इसलिए कन्वे कर रहा हूं ताकि आपको असुविधा ना हो। और उस विस्तृत कार्यक्रम की चर्चा हम आपसे कल करेंगे।
दोस्तों, आप सब जानते हैं कि देश की तमाम मीडिया घराना आज कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल तो होती है, मिर्च मसाला लगाकर उन्हें बदनाम करने की, उसके खिलाफ साजिश रचने में भारतीय जनता पार्टी का साथ भी देती है, लेकिन वो जो संवाद जनता के लिए देते हैं वह कोई नहीं दिखाता। इसलिए हमने सोचा है कि बार बार लगातार विपक्ष को अपना स्पेस प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर हमारा ये काम आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जमकर कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।